डिफॉल्ट होने जा रहा है मुल्क पाकिस्तान। बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। डिफॉल्ट जा रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है। डिफॉल्ट में क्या करते हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं। आलू मटर गाजरें क्या मिल रही हैं? आलू 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, गाजर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, भिंडी मटर 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, बैंगन ठीक है, भिंडी बैंगन। किसी को कुछ नहीं पता कि मुल्क की मईशत का क्या होने वाला है। मुल्क के डिफॉल्ट होने तक की बातें हो रही हैं। और जो दालें होती हैं वो दालों का तो हिसाब ही ना पूछें, वो तो 300 रुपए से ऊपर। और जो आटा रोटी भी पकानी है, आटा रोटी 700-800 रुपए का 10 किलो का। और वो जो चावल है इसका क्या उससे करना ज्यादा का चावल 350। हम ट्रेंड की बात करें ना तो हमारे इमरान खान ने खुद ये बात कही कि नरेंद्र मोदी की कभी कोई जायदाद बाहर नहीं निकली, नहीं साबित हुई, तो कैसी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन न्यूज़ डी में एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे गिरती चली जा रही है और पाकिस्तान में डॉलर का रेट आसमान छू रहा है। वहीं पाकिस्तानी के ऊपर इतना कर्जा लदा हुआ कि पाकिस्तान उसे वापस भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसी के बारे में बात करते हुए कहती है पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में न चले जाएं और डिफ़ॉल्ट होने के बाद पाकिस्तानी को और कोई कर्जा नहीं देगा। आइए पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिफॉल्ट होने जा रहा है मुल्क पाकिस्तान। बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि इसहाक डार साहब ने कह दिया कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा पाकिस्तान, बल्कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तमाम तर चीज़ें। सर, क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है और क्या जा सकता है अगर इलेक्शन ना हुए और सियासी मकासद के डिफॉल्ट जा रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है। डिफॉल्ट में क्या करते हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं, हमारे कर्जे रिस्ट्रक्चर करो। अभी आप क्या कह रहे हैं? हमारे कर्जे रिस्ट्रक्चर करो, हमें कुछ देर की मोहलत दे दो, चाइना मोहलत दे दे, हमें फलाना मोहलत दे दे, हमें IMF मोहलत। ये क्या है? डिफ़ॉल्ट में ये थे। आप कह नहीं रहे कि आप डिफ़ॉल्ट हो गए, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए। दिवालियापन जो होते, कर्जे माफ़ नहीं होते थे, दिवालियापन में रिस्ट्रक्चर होते हैं कि हम आप दिवालिया हो चुके हैं, हम आपको पे नहीं कर सकते, इसलिए हम आपसे मांगते हैं, मोहलत मांगते हैं, हमें रिस्ट्रक्चर कर दो। तो दिवालिया तो हो चुके हैं। तो सर, ये जो तमाम दौरे हैं, जैसे चीन का दौरा हुआ और हमारे वज़ीर आज़म जो है अक्सर दौरों पे नज़र आते हैं, बाद में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती कि दौरा किस मकसद के लिए था। ये उन्हीं कर्ज़ों को रिस्ट्रक्चर करने के दौरे हैं। नहीं, उन कोशिश उन्होंने बहुत की। देखें, IMF के पास से गए थे और IMF वालों ने कहा है कि भाई हम तो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों से मांगो। आप चीन के पास जाओ, आप सऊदी अरब के पास जाओ। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ आना था, वो कैंसिल हो गया। पूरे के पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते। देखिए, तमाम जितने मुल्क हैं ना, उनके सफारत खाने उनको ख़बरें देते रहते हैं और वो देते हैं ख़बरें कि कौन पॉपुलर है, कौन अनपॉपुलर है, कौन किसके चांस ज़्यादा हैं, किसके। कोई भी मुल्क का सरबराह अनपॉपुलर हुकूमत के साथ एग्रीमेंट नहीं करता। वो नहीं आते, वो इंतज़ार करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने अवाम के साथ, उन्होंने इस मुल्क के साथ अपने साथ एक इन्वेस्टमेंट रखी होती है जिसको लेके चलते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको दौरे को कैंसिल कर दिया कि जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उसका बेशक दोबारा शहबाज शरीफ आ जाए, उसके साथ वो करेंगे। लेकिन इस सारे टेन्योर के अंदर जब आप डामाडोल, जब पता हो 5-6 महीने के बाद, देखिए ना, आपने चले जाना, आप कितनी देर और हुकूमत कर लेंगे? अगले साल सितंबर तक, ठीक, तो 8 महीने रह गए ना। तो वो कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है मोहम्मद बिन सलमान की, ये बहुत अरसे से ड्यू थी। आप देखें, ये रिफाइनरी की बात मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुई थी, जब सिंगापुर से आप इधर शिफ्ट हुए करते, वो इंडिया ले गए क्योंकि वो मित्तल वगैरह ने ज़्यादा बेहतर ऑफ़र की, वहाँ रिफाइनरी लग भी गई। अब वो यहाँ करना चाहते थे कि अब हम कर लें, क्योंकि अब रिसेंटली चाइना और इनकी आपस में थोड़ी सी सऊदीज़ की बेहतरी हुई है और एंटी अमेरिकन गए हैं, अब वो करना चाहते थे। लेकिन कहीं रुक जाओ, अगर 6 साल 8 साल रुके हैं तो 1 साल और इंतज़ार कर लो। उनको हमारे साथ जल्दी तो नहीं है। और पिछले साल जो महंगाई की शरह थी और इस साल जो महंगाई की शरह थी तो ऑलमोस्ट दुगनी हो चुकी है। एक साल में मुझसे महंगाई की। महंगाई क्या है? महंगाई क्या, बताइए क्या हिसाब है चीज़ों का?
क्या हिसाब है चीजों का? मुझे नाम लेके बताएं, चीजों आलू के। मटर गाजरें क्या क्या मिल रही हैं? आलू 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, मटर? गाजर 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, भिंडी? मटर 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, बैंगन? ठीक है, भिंडी बैंगन वगैरह वही है 180 160, चले टिंडे बता दें। टिंडे 160, ये जो मिर्चें मिलती थी, मिर्चें 50 रुपए ये पाव, जो हरा धनिया पुदीना मिलता था हमें, 20-30 रुपए की एक गड्डी, और जो दालें होती हैं वो, दालों का तो हिसाब ही ना पूछें, वो तो 300 रुपए से ऊपर, और ये जो आटा रोटी भी पकानी है, आटा रोटी 700-800 रुपए का 10 किलो का, और वो जो चावल है इसका बल्कि क्या उससे करना है? ज्यादा का चावल 350 300 नहीं 10 किलो भाई 10 किलो, हाँ 10 किलो पहले मिलता था, अब ये है कि ऊपर चला गया है। अच्छा, उसके अलावा आपने पूछा किसका? मैंने अभी आटे का आपसे पूछा, चावल का आपसे चावल पूछा। का अच्छा चावल अच्छा लेंगे तो 350 रुपए किलो, ठीक है, और टोटा लेंगे तो? टोटा तो फिर जाहिर है कि 180 200 250 200 से 250 की रेंज में फिर जाके अच्छा चलो, कभी बीमार पड़ गए तो आपको लेनी पड़ेगी, मुर्गी लेनी पड़ेगी, तो मुर्गी कितने की मिलेगी? मुर्गी जनाब अभी जो है वो 350 रुपए, 300 350 350। चलो, मुझे पता चल गया आपने घर जिंदा की सारी, जिंदा मुर्गी मतलब हमारी जिंदा हालत मुर्गी जो है वो मरने वाली हो गई है, और जिंदा उसके अलावा मुर्गी क्या अंडों का नहीं मरी पूछ रही मत आप, अंडो भाई क्या पूछूं, मुझे समझ 280 रुपए कल खरीदे भाई, ठीक है, दर्जन। 280 रुपए दर्जन। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एरा वी लिव इन, कि हम खान साहब के दौर में बात करते थे कि भाई खान साहब के दौर में 100 रुपए से 150 रुपए से ऊपर चले गए भाई अंडे। बात सुने, अब वो जो गर्म अंडे वाला बच्चा भी आता है ना, वो भी कहता है अगर जेब में 100 रुपए हो ना तो तब मुझसे बात करना, क्योंकि 2 अंडे भी जो है ना वो 50 रुपए के नहीं आ रहे, तो सूरत हाल अच्छा, कुछ ऐसी बन चुकी इसमें है। मेरे साथियों एरिया भी बड़ा मैटर करता है, हाँ, कुछ कौन सा एरियाज में शहर है? चीजें जो हैं वो सस्ती हैं। निस्बतन, हाँ। कुछ एरिया में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर 5-10 रुपए 15 रुपए का फर्क फिर भी पड़ जाता लेकिन है। ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि 50-100 का भी तो फर्क नहीं पड़ सकता। खैर मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ तो सिचुएशन। पहले मेरा शुक्रिया अदा करें, बहुत शुक्रिया।